श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद सैनी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अपन आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड में 3 कॉम्बिनेशन से मिलके बना है और उसमें अपन जैसे सेक्शन आप लोग पढ़ते आए हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक अप्लाइड जूलॉजी के रूप में, अप्लाइड जूलॉजी, और दूसरा है वो इकोनॉमिक जूलॉजी। सेक्शन डी जो है उसके अंदर, सेक्शन बी के अंदर अपना इथोलॉजी है और सेक्शन सी जो है उसमें बायोस्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक, तो बायोस्टैटिस्टिक है। अब इसको देखो अपन, सेक्शन ए, बी और सी जिसके अंदर अप्लाइड जूलॉजी जो फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसका पार्ट ए है। तो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं ये देखो पहले। तो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त जंतु विज्ञान, अनुप्रयुक्त जंतु विज्ञान में वो चीज़ें करेंगे अपन जिसको अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करके कुछ एक तरह से बिजनेस मॉडल या कुछ अर्निंग के सोर्स निकालते हैं। अर्निंग के सोर्स या फिर कुछ जंतुओं से अपन को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको अपन करने से अपन को कुछ अर्निंग हो रही है। उसी का ये है। इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर भी अपन क्या करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनको अपन एज अ फूड के रूप में या फिर उसके अंदर से कुछ अपन को ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वास्तव में क्या है काफ़ी बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती है, महत्वपूर्ण है और महंगी चीज़ है, तो उन जंतुओं का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का ही कल्चर कर रहे हैं। अब देखो कल्चर क्या है, कल्चर करने का मतलब है खेती करने से, एक तरह से उनको उगाने से मतलब है। तो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर अपन क्या है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनको कुछ नॉर्मल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे ग्रो करवाएंगे और कुछ अपन ने उसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं लगा के उनको और ज़्यादा आर्टिफिशियली कल्चर करेंगे, उनको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल कल्चर करेंगे। कृत्रिम रूप से अपन उनको क्या है एक माहौल या फिर फूड और वहाँ का एक जो आवास स्थान है वो प्रोवाइड करेंगे और उनकी प्रोपेगेशन या वृद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर अपन वही पढ़ने वाले हैं कल्चर के बारे में, और डिफरेंट टाइप के कल्चर, जैसे कि आप लोग कुछ कल्चर के नाम आप पढ़ते आए हो, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक सेरीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर के बाद एपीकल्चर, प्रॉन कल्चर, और इसके बाद में पर्ल कल्चर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में है, पर्ल कल्चर, तो देखो यहाँ पे इसमें और एक वर्मी कल्चर भी जोड़ लो, वर्मी कल्चर। देखो इसमें क्या है, जैसे सेरीकल्चर है, अब सब लोग जानते हैं कि सेरीकल्चर में अपन रेशम कीट जो होता है बॉम्बेक्स मोराई, जिसको जनरली अपन क्या करते हैं जो धागा, रेशम का धागा है वो प्राप्त करने के लिए अपन उसको पालते हैं। तो सेरीकल्चर के अंदर अपन क्या करते हैं, जो बॉम्बेक्स मोराई है उस इंसेक्ट को, कीट को अपन क्या करते हैं पालते हैं, और उससे लास्ट में क्या अपन को एक कोकून मिलता है, और कोकून के ऊपर क्या लिपटा होता है, धागा लिपटा होता है रेशम का। इसलिए इस रेशम के लिए अपन क्या करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं। एपीकल्चर है जिसमें अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, और मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं अपन सबको पता है, क्योंकि अपन को उसमें से शहद और हनी और वैक्स मिलता है, मोम भी मिलता है और साथ में अपन को इसमें से शहद मिलता है। और प्रॉन कल्चर, झींगा मछली
जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो, और उसके अंदर अपन देखते हैं कि उसको अगर एप्लाइड जूलॉजी में काम में लेना चाहिए, अनुप्रयुक्त जूलॉजी में अपन उसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉन होता है वो एक खाने की एज अ फूड के रूप में काम में आता है। और प्रॉन को अपन क्या करते हैं, कई बार अपन चावल की जो धान की खेती करते हैं उसके साथ में उगाते हैं, जिससे अपन को धान के साथ साथ में क्या है, धान के साथ साथ में अपन को प्रॉन भी प्राप्त होते हैं। तो प्रॉन को कैसे अपन कल्चर करते हैं वो प्रॉन कल्चर के अंदर पढ़ेंगे। और एक है पर्ल कल्चर, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो समुद्री जो कवच युक्त जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, जिसमें ऑयस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीपी। तो सीपी के अंदर से अपन को क्या मिलता है, पर्ल मिलता है। और पर्ल क्या होता है, मोती। तो मोती के लिए मोती की हार्वेस्टिंग कहाँ से करते हैं अपन, ऑयस्टर से करते हैं। तो इसको अपन सीपियों को क्यों पालते हैं, क्योंकि अपन को पर्ल मिलता है। और एक जो कि आम जो अपन देखते आए हैं वर्मी कल्चर, वो कई लोगों ने यहाँ आसपास में भी बहुत लोगों ने कर रखा है। तो वर्मी कल्चर जिसमें आइसिनिया फोइटिडा, ये केंचुए की जो प्रजाति है जो कि यहाँ आसपास में काफ़ी लोग करते आए हैं, और अपन उसमें क्या मिलता है अपन को यहाँ पे कंपोस्ट मिलता है, वर्मी कंपोस्ट मिलता है। ठीक है, जो तैयार होता है कंपोस्ट वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और जो कि एग्रीकल्चर लैंड में जिसको नॉर्मली अपन ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक गोल्ड किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें पैदावार बढ़े। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको काला सोना भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिली है, जूलॉजी से। जूलॉजी से कैसे मिली है, क्योंकि इनके पीछे सभी के पीछे क्या है, जीव मौजूद हैं इन सभी कल्चर के पीछे। तो अपन सेक्शन ए में ये सब पढ़ने वाले हैं। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर इथोलॉजी, या इसको अपन क्लियरली लिखें व्यवहारिकी। देखो, इथोलॉजी या व्यवहारिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेक्शन जो बी है अपना। और उसके अंदर अपन व्यवहारिकी के बारे में, जीव को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, और जितने भी जीव जंतु यहाँ अर्थ पे मौजूद हैं उन सभी के बारे में, ऑलमोस्ट जो कि अपना जिनके साथ में इंटरेक्शन होता है उन सभी जीवों के बारे में अपन ने कुछ मूलभूत सिद्धांत निकाले हैं। वो सिद्धांत अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है, FAP, जिसको अपन फिक्स्ड एक्शन पैटर्न करके बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसमें कॉनरेड लॉरेंस है, निकोटिन बर्जन है, उनके बारे में अपन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट जो है वो कुछ नया सब्जेक्ट है और कुछ दशकों में ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो चुका है, क्योंकि अपना जो इंटरेक्शन है जंतुओं के साथ में बढ़ने का मतलब है कि उन जंतुओं को कैसे अपन काम में ले सकें और कैसे उनके साथ में तालमेल बिठा सकें। तो उसके साथ में साइकोलॉजी का कुछ पार्ट इसके साथ में जुड़ा रहेगा, मनोविज्ञान का। लास्ट में जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है जो अपना बायो स्टैटिस्टिक, जिसमें जैव सांख्यिकी पढ़ेंगे, और इसके अंदर वो सारे अपन पढ़ेंगे जो कि नॉर्मली स्टैटिक्स में काम आते हैं, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अपने पास तीन सेक्शन हैं, और 3 सेक्शन में से सबसे पहले अपन सेक्शन ए को स्टार्ट करने वाले हैं आज। और सेक्शन ए के अंदर एक कल्चर जो है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन करने वाले हैं। देखो, रेशम कीट पालन
ये क्या है, ये एक मॉथ या एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे अपन को रेशम प्राप्त होता है। अब देखो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री है काफ़ी रोचक है इसके अंदर। इसके अंदर अपन देखें कि जो चाइना है, चाइना इसका जनक माना जाता है। तो चीन के पास में ये रेशम की जो सेरिकल्चर का जो टेक्निक था कि ये रेशम है वो कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी जो जानकारी थी सबसे पहले इन्हीं के पास थी। आज से 2000 साल पहले तक, 2000 साल से पहले इनके पास में ये जानकारियाँ थी और इन्होंने काफ़ी इसको गुप्त रखने की कोशिश भी की। देखो ये शुरुआत होता है 2697 के BC, बिफोर क्राइस्ट। इसके अंदर इन लोगों के पास में क्या था कि रेशम जो प्राप्त करने का टेक्निक था उनके पास में ये बहुत पहले, जिसमें खासकर क्वांग टी राज्य है और वहाँ की महारानी लॉर्डजू जो है उनके पास में इनके पास में ये सेरिकल्चर का टेक्निक था और सबसे पहले इन्होंने ही ये इजाद भी किया था। तो 2000 सालों से इनके पास में ये पहले से मौजूद है। 555 एडी के आसपास दो पादरियों ने जो यूरोप के थे और यूरोप में ले जाके इस टेक्निक को यहाँ से चुरा के और यूरोप लेके गए और उस यूरोप में जाने के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है ये पहुँच गया ये टेक्निक। और आज वर्तमान में ये खासकर जैसे कि जापान है, इंडिया है, बांग्लादेश है और चाइना तो है ही, इन सब के पास में क्या है ये टेक्निक्स बहुत अच्छे से है और इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। देखो चीन के पास से ये बाहर ये टेक्निक निकली और उसके बाद में लोगों के पास ये पहुंची। तो इनके पास में क्या था, ये एक कपड़ा बनाने की ये टेक्निक है क्योंकि इससे एक धागा प्राप्त होता है। और इसमें अपन देखें तो जापान के पास में ये जो टेक्निक है 1911 के पास में इन्होंने 1911 के पास में इन्होंने इसको प्रैक्टिकली जाना था। तो 1911 के अंदर ये जापान में आया और उसके बाद में अब इंडिया की बात करें, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। इंडिया में ये 1905 के आसपास जो लेफ्रॉय एक साइंटिस्ट हैं और लेफ्रॉय जो थे क्योंकि 1905 की बात है तो ये जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 1905 में लेफ्रॉय ने इसको प्रैक्टिकली वहाँ पे आजमाया और उसके बाद में पूरे इंडिया के अंदर और ख़ासकर साउथ इंडिया के पास में इसको सेरिकल्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला और लोगों ने इसको अपनाया भी। तो सबसे पहले 1905 में के आसपास ये इंडिया में आया। तो अपन बात कर रहे थे सेरिकल्चर के अंदर बॉम्बेक्स मोराई या फिर रेशम कीट की। तो सबसे पहले अपन उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर या वर्गीकरण के अंदर बात करें तो पहला होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये इंसेक्ट है। और क्लास जो है वो अपना है इंसेक्टा, और इंसेक्टा के बाद में अपन क्लास के बाद में ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा। और उसके बाद में अपन बात करें फैमिली की, तो बॉम्बे सीडी इसकी फैमिली है। और फैमिली के बाद में है जीनस, और जीनस है बॉम्बिक्स, और जो स्पीसीज है मोराई।
इसका मतलब क्या है, ये बॉम्बेक्स मोराई है। अब अपन बात करते हैं इसके जीव की बनावट की। ये लगभग जो बॉम्बेक्स मोराई है, बॉम्बेक्स मोराई जो है ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसको देखें अपन तो हमेशा इसके ऊपर क्या है, ये जो विंग्स हैं ये हमेशा खुले हुए रहते हैं। और इसके अंदर अपन देखें तो थोरेक्स रीजन के अंदर 3 जोड़ी उपांग जो कि इंसेक्टा की क्लास के अंदर जो कैरेक्टर्स में आती है। इसकी बनावट के अंदर देखें तो इसका जो हेड रीजन है जो ऊपर ही यहाँ बनाया हुआ है, और उसके बाद में अपन इसके थोरेक्स की बात कर लेते हैं, और थोरेक्स के बाद में इसका एब्डोमेन। तो शरीर इसके 3 भागों में बटा हुआ है, एब्डोमेन, उसके बाद में ये इसका एंटीना है, और यहाँ पे देखें तो ये विंग्स जो हैं। देखो बॉम्बेक्स मोराई क्या है, एक स्पीसीज है जो कि रेशम कीट के अंदर, रेशम कीट जो पालन होता है, सेरीकल्चर होता है, उसके अंदर काम मिली जाती है। तो बॉम्बेक्स मोराई है वो बिजनेस या व्यापारिक दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एक स्पीसीज है, क्योंकि इसके द्वारा अपन क्या करने वाले हैं, इसके द्वारा अपन रेशम को प्राप्त करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाला और अच्छी मात्रा में अपन को जो रेशम है वो बॉम्बेक्स मोराई से मिलता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो फीमेल होता है, जिसको एग देने होते हैं, एग लेइंग जो होता है फीमेल, तो बॉम्बेक्स मोराई का जो फीमेल जो है वो सहतूत की पत्तियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपन को जैसे ही पता ही है सेरीकल्चर के अंदर अपन देखते हैं तो जो इंसेक्ट हैं वो सहतूत के ऊपर डिपेंड होते हैं, और सहतूत के पत्तों के ऊपर ही इसके अंडे दिए जाते हैं। अंडे देने एक जो फीमेल है वो 400 से 500 अंडे देती है, और अंडों के कुछ समय पश्चात ये जैसे 5 से 10 दिन के अंदर, 10 दिन के आसपास ये अंडे जब टूटते हैं, हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद में फिर से ये इंसेक्ट निकलते हैं। इंसेक्ट ने निकल के यहाँ पे एक लार्वा निकलता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, वो डायरेक्ट ना हो के इनडायरेक्ट होता है। जहाँ पे अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक लार्वा की बात जरूर करेंगे, लार्वा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो लार्वा है वो क्या होगा, ये यहाँ पे कैटरपिलर लार्वा होता है, कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर लार्वा क्या करता है, धीरे धीरे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपने परिवर्धन, अपने लाइफ के दौरान एक अपने शरीर के ऊपर ही क्या है, कोकून का फॉर्मेशन करता है। अब ये कोकून क्या होता है, देखो कोकून क्या है, ये लार्वा है, अपने ऊपर ही जो अपने माउथ से एक लार निकलती है और लार को ही लपेटता रहता है, और जिसकी वजह से एक बंद खोखली, एक संरचना बन जाती है जिसके अंदर ये कैटरपिलर लार्वा बंद हो जाता है। और जो कैटरपिलर लार्वा है वो ये काम करके फिर इसके अंदर बंद हो जाता है और नई संरचना जिसको प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा का निर्माण हो जाता है। अब अपन को डेवलपमेंट के फेज को रोकना है और उस कोकून को ही क्या है, कोकून को वहीं पे ही बिना तोड़े हुए अपन उससे जो इसने लपेटा था अपनी लार को, जो कि सूख के अब क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग या दृढ़ हो चुका है, और उसको अपन को क्या है, स्टिफलिंग या रीलिंग, जो 2 तरीके हैं सेरीकल्चर के अंदर क्या है, इसके हार्वेस्टिंग करने के, स्टिफलिंग और रीलिंग के द्वारा उसको बाहर निकालना है। तो इसके आगे का पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।